खबर आपको बता दें, जहां लोकसभा चुनाव में बीजेपी कई सांसदों के टिकट काटेगी। एमपी में 14 सांसदों के टिकट काटने की तैयारी में बीजेपी है। छत्तीसगढ़ से 8 सांसदों के टिकट काटने की भी तैयारी बीजेपी कर रही है। तो नए और जिताऊ चेहरों को मौका देगी बीजेपी। इस बार कोई भी रिस्क लेने के मूड में नहीं है बीजेपी ये चाहती है कि मध्य प्रदेश की 29 सीटों पर कमल खिले। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ की 11 सीटों को किस तरीके से यहां पर जीत हासिल करना है, इसकी कोशिश है। क्लीन स्वीप की तैयारी कर रही है बीजेपी दोनों ही राज्यों में। और ऐसे में ये जानकारी आ रही है कि मध्य प्रदेश में 14 सांसदों के टिकट काटने की तैयारी में है बीजेपी। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में 8 सांसदों के टिकट बीजेपी काट सकती है। तो 400 पार की प्लानिंग में कोई भी चूक बीजेपी नहीं चाहती। एमपी में 29 सीटें जीतना चाहती है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी क्लीन स्वीप करना चाहती है, 11 सीटों पर जीत हासिल करना चाहती है। लेकिन इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुख करेंगे मध्य प्रदेश से। हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी लाइव जुड़ गए। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ से गौरव हमारे साथ लाइव जुड़ गए। सबसे पहले मनोज जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। 400 पार का नारा बीजेपी दे रही है। मध्य प्रदेश की 29 सीटों पर कमल खिलाने में कोई भी चूक पार्टी नहीं करना चाहती और इसके लिए हर एक चीज पार्टी करने को तैयार है, चाहे सांसदों के टिकट क्यों ना काटना पड़े। देखिए, भारतीय जनता पार्टी चुनाव समिति की बैठक 29 तारीख को होने जा रही है, जिसमें मध्य प्रदेश पर भी चर्चा होगी। लेकिन जो मेरे पास जानकारी है, बंसल न्यूज के पास जो जानकारी है, उसके मुताबिक करीब 1 दर्जन से ज्यादा यानी 14 से 15 लोगों के टिकट काटे जा सकते हैं। नए लोगों को मौका देने जा रही है भारतीय जनता पार्टी। नए चेहरे होंगे। 5 तो ऐसी सीटें हैं जहां से हमने देखा कि जो पूर्व के सांसद थे वो विधायक बन गए, सरकार में मंत्री बन गए हैं। रीति पाठक को छोड़ दिया जाए तो सब कुछ ना कुछ बड़े पद पर पहुंच गए। जैसे राकेश सिंह पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर है, पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल बन गए। नरेंद्र सिंह तोमर को देखें तो विधानसभा के अध्यक्ष बन गए। उदय प्रताप सिंह के पास हम देखें तो फिर परिवहन मंत्रालय उनके पास आ गया। इस तरह ये सीटें तो खाली होना ही है। जाहिर है इन पर नए चेहरे दिखाई देंगे, लेकिन इसके अलावा करीब जो मैं बात कर रहा हूं 15 सीटें ऐसी है जिन पर नए चेहरों को भारतीय जनता पार्टी मौका देने जा रही। और ये भी इस बार हो सकता है कि नए चेहरे में भी नए यानी युवा 40-50 के भीतर जिनकी उम्र है वो आपको नजर आए। तो बीजेपी कई मुद्दों पर काम कर रही है। मकसद एक ही है कि 400 सीटें जीतना और 370 का जो लक्ष्य मोदी ने दिया है उस तक आगे बढ़ना। तो बिल्कुल चौंकाने वाली होगी सूची और संभावना इस बात पर भी जाहिर की जा सकती है कि 29 या 30 तारीख को बीजेपी की पहली सूची हम सबके सामने होगी। बिल्कुल, पहली सूची का सभी को इंतजार है। उसके बाद ये क्लियर हो जाएगा कि कितने सांसदों के टिकट कटते हैं और कौन से वो जिताऊ उम्मीदवार होंगे जो कि पार्टी मैदान में उतारेगी। आप बने रहिए हमारे साथ मनोज जी। गौरव, आपके पास क्या जानकारी है छत्तीसगढ़ के लिहाज से, यहाँ पर कैसे बीजेपी चौंका सकती है, कितने सांसदों के टिकट कट सकते हैं और इसके पीछे की वजह क्या? कहा यह भी जा रहा था कि सर्वे के हिसाब से पार्टी टिकट देगी। जी बिल्कुल, देखिए यदि मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं तो छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों को बीजेपी ने पूरी की पूरी जीतने का दावा किया है। और 11 लोकसभा सीटों में 4 ऐसे सीट हैं जहां पर पहले जो सांसद थे वो अब विधायक बन चुके हैं और विधायक के साथ ही साथ वो कैबिनेट मंत्री भी हैं। 3 सीटें हैं जिसमें अरुण साव, गोमती साय और उनके साथ ही साथ रेणुका सिंह, ये तीनों विधायक हैं, जिसमें अरुण साव जो है वो डिप्टी सीएम है छत्तीसगढ़ से। और वहीं यदि हम बात करें जो चौथा प्रत्याशी था दुर्ग पाटन से विजय बघेल, जिन्होंने अपने चाचा पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ चुनाव लड़ा था, हालांकि वो इस चुनाव में हार गए थे लेकिन कड़ी टक्कर उन्होंने दी थी। तो ये 4 ऐसे चेहरे थे जो पहले ही अपने लाइन से वो थे। लेकिन विजय बघेल जो है वो अभी भी दौड़ में शामिल है, क्योंकि उन्होंने घोषणा पत्र भी तैयार किया था छत्तीसगढ़ का और घोषणा पत्र का जो आया था बीजेपी का वो कहीं ना कहीं फायदा दिलाया है। तो उनकी टिकट तो क्या कंफर्म मानी जा रही, लेकिन जो बाकी क्षेत्र है वहां पर की टिकट बदलने की बात आ रही है। दुर्ग से जो सरोज पांडे हैं उनका नाम आ रहा था, लेकिन अब उनका नाम 3 जगह से आ रहा है, रायपुर, बिलासपुर और कोरबा। ये 3 ऐसी जगह है जहां से उनका नाम सामने आ रहा है। तो इस तरीके से जो नए फेस इन लोग बीजेपी उतारना चाहती है, युवा फेस उतारना चाहती है, उसी कड़ी में बीजेपी की जो टीम है वो काम कर रही है। 29 तारीख को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है। 2 दिन पहले छत्तीसगढ़ की बैठक हुई थी, छत्तीसगढ़ चुनाव समिति की, और उस बैठक में कहीं ना कहीं फायदा जो है वो देखते हुए जो सीट है ऐसी सीटों पर फोकस किया जाएगा जहां पर जो प्रत्याशी है वो जीत कर आए। जी बिल्कुल, मकसद यही है कि लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करना, उसी के तहत सांसदों की टिकट भी कर सकते हैं। गौरव, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मनोज जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। और यहाँ